आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। कोतवाली के छोटी मठिया का विवाद गहराता जा रहा है। यहाँ मठ के पुजारी ने डीएम को पत्रक देकर मठ की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने के एवज में बेचने का आरोप लगाया है। दूसरे पक्ष का कहना है कि आरोप झूठा और बेबुनियाद है। बलिया शहर के कदम चौराहा स्थित छोटकी मठिया के पुजारी सर्वेश्वर दास के साथ सैकड़ों मोहल्ले वासियों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्थगन आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मठिया की जमीन को सुरक्षा करने की मोहल्ले वासियों ने मांग की है। मठ और मंदिर की स्मृति रख रखाव में प्रतिवादियों के द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप को रोके जाने की मांग की है। वहीं छोटकी मठिया में निर्माण कार्य करने वाले पक्ष का कहना है कि मठ के तत्कालीन महंत महावीर दास ने उन्हें पावर ऑफ अटर्नी 99 वर्ष का पट्टा दिया था। इसके तहत मंदिर में दुकानों का निर्माण कराया गया था। किराए की आधी राशि मंदिर के रखरखाव के लिए दी जाती है। महंत की मृत्यु के बाद पुजारी के साथ कुछ स्थानीय लोग मठ पर कब्जे की नियत से लगातार आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम हमारा सर्वेश्वर दास है। कहाँ रहते हैं आप? कदम चौराहा छोटी मठिया। क्या समस्या है यहाँ पे आप आए हैं? जिला समस्या है कि हमारा मठ लुटा रहा है, माफिया लोग लूट रहे हैं। कौन माफिया? राजेश सिंह, सुरेश सिंह। किस तरीके की लुटाई हो रही है? क्या किया जा रहा है? हमारे महाराज जी उस जमीन को ये लोग के नक्शा बनाने के लिए बुलाए थे। नक्शा बनाने के लिए बुलाए। इसके बाद आगे 3 लाइन दुकान था, वो हमारा था कि यह आपका रहेगा। पीछे लाज में क्या किया, कैसे करके वो लोग महाराज जी से गलत तरीके से शेयर बना दिया और मठिया के अब लूट रहा है। क्या करते हैं जो शेयर बना? जो महाराज जी से लिखवाए हैं वो पेशे इंजीनियर और टीचर। एक टीचर है, टीचर है। क्या है बाबा? एक अध्यापक है और एक इंजीनियर है। कहाँ पे वो लोग तैनात हैं अभी? ये तो बलिए में तैनात है। अभी जिला अधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? जी, अभी डीएम से मिली है? डीएम साहब से तो मिले हैं, तो आश्वासन दिए हैं हमको। क्या बोले हैं? कि उसको देखेंगे। जो मठ है वो कहाँ पे है और कितना उसकी कदम चौराहा छोटी मठिया। कितना वहाँ पे होगी जमीन? जमीन करीब 5 बीघा से ज़्यादा है। कीमत उसकी लगभग तो बहुत वो हमारा लूटना चाहे कि सब हमारा है। आप क्या चाहते हैं? न्याय? हम न्याय चाहते हैं कि हमारा वो मठ बच जाए। इसके लिए हमारा सेवक भगत भी रहता है वहाँ पर, तो ये कहते हैं कि सब लुटेरा गुंडा बदमाश को रखा है। भूमाफिया है क्या वो सब? हाँ, हेलो, भूमाफिया लोग कहते हैं। हमारा सेवक भगत भी आते हैं तो उनको। मंत्री जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? अपने आपके जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? अब तो मुख्यमंत्री जी के तो हम करेंगे, इसके बाद अब क्या होता है। क्या उनसे मांग करना चाहेंगे? हम लोग मांग चाहते हैं कि हमारा मठिया सुरक्षित हो जाए। हाँ, ठीक। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह है। मैं भिरुग आश्रम का रहने वाला हूँ। मुझे महंत जी से परिचय हुआ 2013 में। हम उनके चेला हैं, मैं उनका चेला हूँ। शुरू से उनका सेवा करता आ रहा हूँ, करता आ रहा था। और उसके बाद से जब ज़मीन, पीछे की ज़मीन जो है कुछ लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, तो उस ज़मीन को हम लोग निर्णय लिए, हम और महंत जी निर्णय लिए कि उस ज़मीन को बेच करके और अपना जो है मठिया का विकास या जहाँ जहाँ उनका मठाधीश है वहाँ का विकास किया जाए। तो उस ज़मीन को राजेश कुमार सिंह को पावर ऑफ अटर्नी दिए। राजेश कुमार सिंह ने कुछ ज़मीन बेच करके और उसके बाद से जो है मठ का निर्माण हुआ। मठ में जो है मार्बल लगा, गौशाला बना, संत निवास बना, स्ट्रीट लाइट लगा, जितने गड्ढे में थे माटी भरा गया। उसके बाद से देवड़ी मठ एक आरा में पड़ता है, वहाँ एक मठ का निर्माण किया गया जो उसमें बहुत ज़्यादा तरीक़ा से उसमें सुंदरीकरण किया गया। कड़हरा में एक छोटी मठिया का वहाँ शाखा है, वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर बनाया गया, उसमें सुंदरीकरण किया गया।
फिर जो और पैसा जो बचा उसके बाद फिर बलिया में विकास करने का मेरे संरक्षक में उन्होंने लिख करके दे दिया कि जो है जो भी पैसा आएगा वो अपने द्वारा मठिया का विकास किए, जो कि मठिया का मैं विकास करना शुरू किया। मेरे रहते में जब बाबा सियाराम दास के पुण्यतिथि पर वो आए महंत जी श्री महावीर दास, तो उसके बाद से ये पुजारी को खेत दिए, ये अनशन का इसके बारे में सुने। अब व्यक्तिगत रुपया अपने खाता में जो है पैसा जमा करने का उनके आरोप लगा, कुछ औरतें रखने का आरोप लगा, तो जो है उस पर महाराज जी ने उनको खेत दिया। जब खेत दिया तो हमको संरक्षक बना दिए और हम जो है अपना मठिया का विकास करना शुरू कर दिए। पुजारी जिस तरह से आप पे आरोप लगा रहे हैं जी, आज कि आप लोगों ने आपके खिलाफ जिलाधिकारी से मिले हैं और आपके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो कितनी सच्चाई है उनके बातों में? उनके सच्चाई में कोई निराधार नहीं है, सब निराधार है और गलत सब उनका है। हम जो कह रहे हैं उनकी बात, मेरी बात सुनिए। मुझे एक डीड लिख दिए, मैं अपने हिस्सा में 105 बाई 200 फीट रजिस्ट्री ऑफिस में जा कर के हमको जो है एक डीड लिख दिए, ताकि इसमें कमर्शियल का निर्माण श्री महावीर दास कमर्शियल का निर्माण होगा 2019 में। महावीर दास कहाँ हैं और ये कौन है? महावीर दास महंत हैं और ये एक पुजारी थे जो कि गलत पकड़े गए तो इनको खेत दिए थे। मरने के बाद ये फिर दोबारा इसमें आकर के कुछ लोकल लोगों को लेकर के, एक बरमेश्वर प्रधान है, एक अवधेश चौरसिया है, एक मन्नू यादव है, तीनों को लेकर के और गुंडई कर रहे हैं। हमारे जो कमर्शियल प्लेस में महावीर दास और हम पार्टनरशिप में मैंने बनाया, ज़मीन उनका था, निर्माण मेरा था और मैंने बना करके उसमें वो गुंडई करा रहे हैं। रोज़ पियकड़ों को और गजेड़ियों को हमारे तरफ जो है हमको परेशान किया जा रहा है। पीछे में जो भी हमारे हिस्से में शौचालय बन रहा है उसको पानी का कनेक्शन काट दिया जा रहा है, या मट्टी गड्ढा है। जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया वो गलत है, वो गलत है। लेकिन आप इन सभी आरोपों को किस तरीके से देखते हैं, और जो अधिकारी आपके ऊपर जो भी कार्रवाई करेगी, चाहे जो भी कार्रवाई करेगी, हम अपने हिसाब से जितना हमारा कागज़ सत्यता कागज़ है मैं उनको दिखाऊंगा, मैं भी हम उनके सामने पेश करूंगा। राजेश कुमार सिंह जी। राजेश जी किस मोहल्ले के रहने वाले हैं? बिरु आश्रम जी। अभी एक महंत आए थे और उनके साथ कई सहयोगी आए थे, उनका आरोप था कि आप जबरदस्ती जमीन कब्जा कर रहे हो वहाँ पे। ये सब बातें निराधार हैं। इसके पहले महंत जो है महावीर दास वैष्णव जी थे, ये जो भी आए थे ये कोई महंत नहीं है। और महंत, इसके असली महंत आरा कड़रा बसंतपुर में जो है उनके वारिस हैं। और ये जो है ये पुजारी हैं, जो भी लोग आए थे ये लोग खुद कब्जा किए हैं उसमें वो क्या नाम है, बारमेश्वर जो है, उसमें कम से कम 10-15 कट्ठा ज़मीन उसमें कब्जा किया है। हाँ, अपने को बचाने के लिए दूसरे को बता रहा है। हमारे द्वारा कोई भी ज़मीन कब्जा नहीं किया गया है। जो महावीर दास द्वारा जो भी है वो लिखित में है। महावीर दास ने जो है एक लीज दिया था होटल के लिए, और कोई हम लोग उसके अलावा कोई भी ज़मीन के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। पीछे एक ज़मीन थी जो महावीर दास के जिंदा रहते हुए पावर ऑफ अटर्नी में ही बेची गई, और उस पैसे को महावीर दास जी प्राप्त किए और उससे कुछ संस्थानों का निर्माण कराया गया, या अपने यहाँ ले जाके एक देवड़ी मठ का निर्माण कराए, और कुछ पैसा नगद और कुछ पैसा चेक द्वारा लिए, जिसका हिसाब पूरा लिखित हमारे पास है। हाँ, ये जो भी बातें कर रहे हैं सब निराधार है। जो स्थगन आदेश न्यायालय में हुआ उसके बाद 1 इंच ज़मीन किसी के द्वारा भी, महावीर दास के द्वारा, महंत द्वारा या मेरे द्वारा, कोई 1 इंच भी ज़मीन कहीं बेची नहीं गई है। तो जो भी आरोप है क्या ये सब निराधार है। स्थगन आदेश के बाद कहीं कोई दिखा दे कि 1 इंच ज़मीन बेची गई है, कोई ज़मीन नहीं बेची गई है। को खेत दिया था और इस ये एक भी ज़मीन इस स्थगन आदेश के बाद कोई ज़मीन नहीं बेची गई है। मामला उच्च न्यायालय में आदेश है वो कब हुआ था? अब आदेश का दिनांक तो हमको याद नहीं है, लगभग 19-20 में हुआ था। देखा तो हमें हुई, हाँ, बट अभी बता रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।